बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर क्या दिखाया गया गुड़िया के व्लॉग में, जो उनका थंबनेल था वो ही कुछ डरा देने वाला था। और वो थंबनेल कुछ ऐसा था, लाखों का नुकसान कर लिया, ऐसी कमाई से अल्लाह बचाए, दूसरों पे बातें बनाना बहुत आसान होता है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मली तंज या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तो ये लोग कहते हैं चलो थंबनेल में बातें, मगर ये जो इन्होंने बातें कही कि लाखों का नुकसान करा लिया, ऐसी कमाई से अल्लाह बचाए। देखिए, अब जब डिटेल में इन्होंने बताया तो उन्होंने ये कहा कि वही जैसे अंबर ने बताया था कि स्पॉन्सरशिप इनको मिली थी और डॉलर्स जो है काफ़ी वो ऑफ़र करते हैं, ज़ाहिर है करते हैं वो लोग। और इसमें गेम्स भी होते हैं, इसमें कुछ उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ट्रेडिंग होती है और बहुत किस्म की ट्रेडिंग इन्वॉल्व होती है। इसमें होता तो ये ज़ाहिर है डॉलर्स में ही है सारा काम। अब यहाँ पे ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं ये बता दूं कि इन दोनों बहनों को ये जो ऑफ़र आई है ये अभी कुछ ही महीनों पहले आई है, जब भी इन्होंने अभी इस चीज़ का जिक्र किया है। चले, एक पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने अपने जो कहते हैं ना दिल को एक जगह कंट्रोल किया, क्योंकि आपको पता है पैसा ऐसी चीज़ है और आजकल हर तीसरे की ज़रूरत सबसे पहले पैसा है। ठीक है, अब अगर हम ये देखते हैं कि भाई ये तो बड़े यूट्यूबर हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है, ज़ाहिर है यूट्यूबर हैं, मगर इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। तो अगर इन्होंने रोका है अपने आप को और समझा है कि नहीं ये गैम्बल है, हमें इस जुए को नहीं खेलना, तो ठीक है, इन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया, वेल एंड गुड बात है। मगर उस पे फिर इस चीज़ का कहना कि लाखों का नुकसान करा लिया। देखें, जो चीज़ आपको दिल से गवारा ही नहीं है, दिल से भी, और आपके जो है आपको पता है ओवरऑल कि ये ख़राब चीज़ है, ये नाजायज़ चीज़ है, ये जुआ है, तो उसको तो सोचना और उस पर अफसोस करना भी गलत है। सिंपल इज़ दैट कि अगर कोई हमें ऑफ़र करे किसी को कि भाई यहाँ पे जो है शराब जो है आपको उसका ऐड देना है, तो हम उसके बारे में बेशक बोलेंगे अल्लाह माफ़ करे, हम ऐसे नहीं कर सकते, उसको प्रोमोट नहीं कर सकते बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन उस पर ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने इतने लाखों का नुकसान करा दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक बात है कि यार पैसे आ जाते, लेकिन ज़ाहिर है नहीं आए, हम नहीं ले सकते थे, जायज़ नहीं थे, लेकिन आपके दिल में अफसोस है। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि जिस चीज़ को आपने, एक तो वैसे भी अल्लाह ने कहा है नॉर्मल चीज़ों के लिए भी कि जिस चीज़ से का फ़ायदा आपको ना हो उस पर अफसोस ना करो। अब ये तो खैर बिल्कुल ही हराम काम था। मैं बताऊं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनके जो व्लॉग में कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नहीं आते, और कुछ हैं वाकई में उनके आते भी हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ ये बताई जा रही है कि भाई हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन देखें जैसे आप लोग ने अपना बिज़नेस शुरू किया है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम को, जो रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ, उसमें आपने अपना जो है कपड़ों का काम शुरू कर दिया, और जो कि सुन्नत भी है, सहाबा कराम भी किया करते थे ये काम कपड़ों का। ठीक है, आपने कपड़ों का काम शुरू किया, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि अच्छा जब होता कि आपका ब्रांड जो है लॉन्च हुआ था जब, तो नॉर्मल क्या होता है कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम पे कोई चीज़ गरीबों को देते हैं, या वही चीज़ जो स्पेशली हम बनाते हैं। जैसे कि सिंपल सी यहाँ पे कोई आप देखिए, कोई अगर शॉप भी खुलती है, दूध दही की शॉप खुलती है, या कोई और सैलून वगैरह भी होता है, तो वो कुछ डिस्काउंट देते हैं, या दूध दही की दुकान पे बाय वन और गेट वन फ्री, ऐसी कुछ ऑफ़र्स आती हैं। वो क्यों आती हैं? वो एक तो इसलिए आती हैं कि उनको प्रमोशन भी हो जाती है उनकी अपने बिज़नेस की, और ये कि थोड़ा बहुत जो है जो फ्री में मिलता है जिन लोगों को, वो जो है आपका एक तरीके से सवाब भी जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो गुड़िया के जो भी कपड़े आए थे, ठीक है, वो अच्छे हैं, उनके प्रिंट्स भी अच्छे लगे देखने में, छोटे प्रिंट्स हैं, कलर्स भी अच्छे हैं, और कॉम्बिनेशन जो कलर्स का है वो भी प्यारा है, नो डाउट। मगर यहाँ पे होना क्या चाहिए था, क्या अगर गुड़िया जो होने वाली जो भाभी है मुंतहा, उनको एक जोड़ा देती और एक जोड़ा जो है मोहत्तर को देती, क्योंकि यहाँ पर अंबर को मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो ब्लड रिलेशन है, वो तो बहन ही है, उसका कोई इशू नहीं है, अम्मा का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो खैर पहनी हुई थी वो सूट, अब हो सकता है उन्होंने आउटफिट पैसों का ही लिया हो।
तो यहाँ पर अगर मोहतर और मुंतहा को एक एक आउटफिट दे देती, क्योंकि मुंतहा स्पेशली बिल्कुल नई है और अभी एक गिफ्ट भी हो जाता और एक ओपनिंग सेरेमनी भी हो जाती इनके ब्रांड की, मगर यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखा गया। और स्पेशली जब आप देख रहे हैं कि आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है अपनी भाभीयों की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं, लोगों को कमेंट्स करने की तरफ से नहीं, बल्कि लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तनकीद करते हैं वो इनको ये बोलते हैं कि यार इनका भाभी से इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर भाभी के साथ इनका कोई कोऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर वो चीज़ प्रमोट की जाती कि यार ये एक सूट जो है मैं अपनी होने वाली भाभी को, चलो मोहतर नहीं मुंतहा को ही मैं एज अ गिफ्ट दे रही हूँ, तो वो बहुत अच्छा रहता। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। देखें ठीक है, न्यूली बॉर्न माशाल्लाह इनकी बेटी है वो जो ज़ैनब है, ज़ाहिर है वो 2 भाइयों के बाद हुई है तो कुदरती तौर पे वो लाडली ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो किया जा रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं जल्दी से भागूँ, मेरी बेटी उठ जाएगी, जल्दी जल्दी मैं काम करूँ, जल्दी जल्दी मैं खाना बनाऊँ, मैं भागूँ। देखें आपके पास तो माशाल्लाह आपके 2 बच्चे बड़े हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जब स्कूल में है वो एक और बात है, लेकिन हस्बैंड घर में होते हैं ज़्यादातर, बेटे भी घर में होते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं। क्या कभी सोचा उस बारे में कि जो औरतें नॉर्मली जॉइंट फैमिली में होती हैं, 5-5, 6-6, 8-8 लोग हैं और उनके यहाँ जब बेबी होता है, पहला भी होता है या दूसरा होगा या तीसरा होगा, उन बेचारियों पे कितना बर्डन हो जाता है। आपके पास तो एक सोर्स ऑफ इनकम है, आपका एक बर्डन है, एक आपका क्या कहना चाहिए, एक आपका एक वर्थ है अपने इन लॉज के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, चाहे आप माने ना माने, लेकिन एक होता है ना कि कमाओ खाओ जो बीवी होती है उसकी एक वर्थ होती है। तो उसके बाद अगर आप अपने घर में ये थोड़ा बहुत काम करती हैं तो आपके लिए इशू नहीं है। अब आपने कहा मैं बिज़नेस में बहुत टाइम लगाती हूँ, तो यार बिज़नेस जो है ओवरऑल इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, और अगर आपकी अपनी ही फैक्ट्री में ओवरऑल होता है सारा काम, तो वो तो जाहिर सी बात है फिर लेबर्स के हाथ में होता है, और जो उसकी अकाउंट्स वगैरह जो चेक करते हैं वो या तो उसके लिए आप लोग जाते होंगे, हस्बैंड जाता होगा, ज़ाहिर है कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा ही जाता होगा फैमिली से। तो अब माशाल्लाह 2 बच्चे बड़े हैं, 1 बच्ची छोटी है। जब बच्चे स्कूल में हों तब तो कह सकते हैं कि हाँ भाई बहुत बर्डन है, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं तो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और खाने का जो आपको प्रॉब्लम होता है, तो मैं ये कहती हूँ नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जिन लेडीज़ के पास काम बहुत होता है, रात में हस्बैंड भी घर में होते हैं, बच्चे भी घर में होते हैं, बहुत आसानी से रात में हर सब्ज़ी मंगाई जा सकती है और मीट भी मंगाया जा सकता है, जो भी आप पकाना चाहें रात में ही उसकी बहुत आधी से ज़्यादा कटिंग वटिंग भी करके रख देती हैं लेडीज़, बल्कि रात में बना के फ्रिज में भी रख दिया जाता है। ये एक वो टैक्टिक्स हैं, वो जो है प्रैक्टिसेस हैं जो कि लोग देखते हैं, जो कि लेडीज़ खुद करती हैं अपने काम को बचाने के लिए। अब हम नहीं कह सकते कि किस वक्त कौन सब्ज़ी काट रहा है, किस वक्त कौन जो है वो गोश्त काट रहा है या कुकिंग कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो जो काम होता है ये सारे व्लॉगिंग होती है, हमें नहीं पता चलता डायरेक्टली घर में क्या हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम वही बोलते हैं जो हम देखते हैं। फिर लास्ट में मैं कहूँगी इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन।